दोस्तों, मैं राजेश कुमार कंसल आपके लिए लाता हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही और अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। काजल बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। इसके साथ ही घर के कामों में भी वह अपनी माँ का पूरा सहयोग करती थी, जिसके कारण वो घर संभालने से लेकर खाना बनाना सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गई थी। उसकी माँ तो हर किसी से यह कहकर उसकी तारीफ कर दिया करती थी कि मेरी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है। वक्त बीतता गया। काजल ने अपनी मेहनत और लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त की ही थी कि उसके लिए बड़े बड़े अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे। सब कुछ देख समझकर काजल ने आकाश को पसंद किया। आकाश को भी काजल पहली ही नजर में भा गई। कुछ ही दिनों बाद काजल शादी करके अपने ससुराल आ गई। घर में सास ससुर और आकाश ही रहते थे। उसकी बड़ी नंद की शादी हो चुकी थी। शादी से पहले ही काजल ने आकाश के घर वालों से बात कर ली थी कि वे शादी के बाद जॉब करेगी। लेकिन शादी के बाद आकाश ने काजल से कहा, प्राइवेट नौकरी तो कोई भी कर लेता है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी पत्नी सरकारी नौकरी करे। तुम उसके लिए मेहनत करो, मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगा। काजल पूरे मन से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने लगी। समय बीतता जा रहा था। काजल बस कोचिंग वगैरह में ही उलझकर रह गई थी। वो धीरे धीरे उदास रहने लगी। उसे लगता था इतनी पढ़ाई लिखाई का भी कोई महत्व ही नहीं है। उसकी सासू माँ सुनीता जी बहुत ही समझदार और खुले विचारों वाली महिला थीं। वह भी अपनी बहू की परेशानी को महसूस कर रही थी। एक दिन काजल और आकाश आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सुनीता जी उन दोनों के कमरे में आईं और आकाश की ओर देखते हुए बोली, बेटा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आकाश बोला, आओ ना माँ, बैठो, बोलो क्या बोलना है। सुनीता जी ने कहा, मैं जानती हूं तुम अपनी पत्नी की भलाई के लिए ही बोल रहे हो कि उसे सरकारी नौकरी करनी चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो इसका मतलब क्या बहू ऐसे ही खाली बैठी रहे? काजल ने हैरान होकर पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं मम्मी जी? सुनीता जी ने खोई हुई आवाज में कहा, मुझे भी शादी के बाद यही कहा गया था कि मैं सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करूं। मैं सरकारी नौकरी का इंतजार ही करती रह गई। फिर कुछ दिनों बाद मेरी गोद में आकाश आ गया। उसके बाद मेरे सपने और मेरे कैरियर के लिए वक्त ही नहीं बचा। बस जिम्मेदारियों में उलझती चली गई। मैं बोलते बोलते सुनीता जी की आवाज भारी हो गई और उनकी आंखें नम हो गईं। शायद टूटे हुए सपनों की कुछ किरचें उन्हें आज भी चुभन का एहसास करवा रही थी। आकाश ने अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ, नौकरी तो नौकरी होती है, बस हमारी पढ़ाई लिखाई का सही उपयोग होना चाहिए, फिर चाहे वह सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी। फिर उसने काजल की तरफ देखते हुए कहा, तुम सरकारी नौकरी के इंतजार में मत बैठो और किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काजल की आंखों में खुशियों के आंसू छलक पड़े। इतने दिनों से जो उसके मन में जद्दोजहद चल रही थी, आज उसका अंत हो गया। वो अपनी सासू माँ को धन्यवाद देते हुए उनके गले लग गई और सुनीता जी भी मुस्कुरा उठी। धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। थैंक यू वंस अगेन।